हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 CS वन में। तो आज की जो आपकी क्लास है ज्योग्राफी का, हम जो है हैज़ अ मैराथन सब कुछ कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस बार बार बनते हैं, वो सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना जो हमने व्हाट्सएप का नंबर लॉन्च किया है वो शो कर देता हूँ, जिससे आप जो है हमें वहाँ पर भी डायरेक्ट जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने शो कर दिया है हमने नंबर, और इस नंबर पे आप सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल वगैरह मत करिएगा। और ये बारकोड भी आपको दे दिया है, तो आप इस पे अपना नाम और किस कोर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो लिख के हमें मैसेज करिएगा। बाकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पे अभी हमसे पूछ सकते हो। चलिए क्लास पे आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि हमारी ई बुक भी है, उसमें आपको रीजनिंग पूरा कवर हो जाएगा, उसमें आपको मेंटल एप्टीट्यूड पूरा कवर हो जाएगा, उसमें आपको कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट जो बेसिक कंप्यूटर होता है वो पूरी नॉलेज मिल जाएगी, और उसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हो। और एक अच्छा आउटपुट आपको चाहिए अगर कम टाइम में, पूरा निचोड़ उसमें आपको दिया हुआ है। और वो ई बुक प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऐसी नॉलेज हो जाएगी, हर एक पैटर्न पता चल जाएगा, जिससे आप चीज़ों को और आसानी से कर पाओगे। और हमारी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है वो तो आपके सामने सभी सब्जेक्ट्स की अवेलेबल ही है। तो यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने एमसीक्यू भी लेकर आया हूँ, और कुछ क्वेश्चंस हम वन लीनियर में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द समर एंड विंटर सीजन इन अ ईयर आर कॉज्ड बाय एपेलियन, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस, या रोटेशन ऑफ मून, या फिर ऑल। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो समर और विंटर सीजन्स होते हैं इनका रीज़न क्या है, तो ये रीज़न है कि जो अर्थ का रोटेशन होता है अपने इंक्लाइंड अपने एक्सिस पर, वही रीज़न है कि यहाँ पे समर और विंटर सीजन हमारे यहाँ पे एक साल में आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन इज़ एन इमेजिनरी लाइन अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, या फिर एक बिंदु या पॉइंट। तो मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें, ये एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लैनेट दैट हैज़ अ मून कॉल्ड गाइनामीड, है ना। जिसके पास यहाँ पे जो मून है वो उसका नाम है गाइनामीड। तो ये किसका है, कौन से प्लैनेट का मून है ये, तो आपको याद रखना है जुपिटर का जो यहाँ पे मून है उसका नाम क्या है, गाइनामीड, है ना। आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड यूरेनस, तो यूरेनस को किसने डिस्कवर किया, तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यूरेनस को आपके डिस्कवर किया ऑप्शन ए विलियम हर्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन, है ना। अर्थ की जुड़वा बहन हम कह सकते हैं कि किसे बोला जाता है, या बोल सकते हैं दो जुड़वा बहन है ना। तो यहाँ पे अर्थ और वीनस को बोला जाता है कि ये जुड़वा बहनें हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भले ही इंग्लिश में लिखा हो, लेकिन मैं बोल आपको हिंदी में ही रहा हूँ, जिससे इंग्लिश वालों को तो समझ में आएगा ही, साथ ही साथ हिंदी वालों को भी समझ में आएगा। और कुछ ऐसी यहाँ पे हमने ब्रिटिश या ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश नहीं लिख रखी है, बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश है, और इतना तो हर हिंदी मीडियम वाला बच्चा कर ही लेता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कि यहाँ पे द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है ना। तो ये किसने खोजा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो ये डिस्कवर किया आपके कॉपरनिकस ने, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ वन लीनियर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से कुछ एमसीक्यूज आएंगे, फिर से यहाँ पे कुछ वन लीनियर्स आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक आइडिया सोचा जिससे आपको एमसीक्यू में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, मेरे को पता है, तो मैंने एमसीक्यू भी रख दिया है, और वन लीनियर में भी आपको कंटेंट कवर अप करना है अब जल्दी जल्दी, बस ये मेरी मंशा है और कुछ नहीं, है ना। वरना मैं जो आपको 45 मिनट से 1 आवर में जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, उसके लिए मैं आपको 2 से 3 घंटे भी क्लास को खींच सकता हूँ, और एमसीक्यू में आपका जो है टाइम थोड़ा सा ले सकता हूँ। बट मेरा क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, बाकी पढ़ना तो आपको है, कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो आप फिर जो है रिवाइज़ करोगे, चीज़ों को देखोगे बार बार, तो अपने आप ही चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। कम टाइम में बेहतर अप्रोच के लिए यहाँ पे ये चीज़ें आपके सामने कुछ इस तरीके से लाई जा रही हैं। अदरवाइज़ मैं टॉपिक बाय टॉपिक भी क्लास को लंबा खींच सकता था, बट क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का अभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हाल फिलहाल में भी है, और जो हम 22 की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी और नेशनल पीजी का है, तो उससे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, तो उनका भी प्रिपेयर हो जाएगा, और साथ ही साथ जो 22 यहाँ पे मतलब 22 अगस्त को, हाँ,
और लखनऊ यूनिवर्सिटी और नेशनल पीजी के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनका भी प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी ही तो है नहीं, और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो सब चीज़ें देखनी है ना। किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के नहीं चलना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। और ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जीके का, जनरल नॉलेज का या जनरल अवेयरनेस का, तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। हाईएस्ट पीक्स की बात करते हैं हम यहाँ पे। अरावली रेंजेस की बात करें तो इसमें जो हाईएस्ट पीक है अरावली रेंजेस में गुरु शिखर है, ठीक है, या इसे हम माउंट आबू भी बोलते हैं, है ना। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे विंध्या माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहा है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है, सद्भावना शिखर, ठीक है, जिसे हम गुडविल पीक भी बोलते हैं, और कालूमर में ये जो है पड़ती है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे सतपूर्णा सीरीज़ की जो हाईएस्ट पीक की बात करें तो धूपगढ़ नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वेस्टर्न घाट की जो सीरीज़ है उसमें जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो अन्नामलाई, है ना, अन्नामलाई या अन्नामुडी, आप इसको ऐसे याद रखना। ईस्टर्न घाट सीरीज़ में अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो जिंदागढ़ पीक जो है वो आपकी हाईएस्ट पीक है, और वहीं अगर हम ट्रांस हिमालयाज़ में बात करें तो माउंट कैलाश का नाम आपको याद रखना है, हाईएस्ट पीक आपकी होने वाली है। और ग्रेट हिमालयाज़ में आप सभी को पता ही है माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट की अभी थोड़ी सी पॉइंट में कुछ हाइट जो है उसमें वेरिएशन आया था, क्या हो गई है अब हाइट, ये आपका होमवर्क है, पॉइंट में बताना है, ठीक है। 8848 पॉइंट डैश है और फिर 6 है, जो डैश है ये पॉइंट वाला भी आपको कवर करना है, ठीक है। तो होमवर्क है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। शिवालिक रेंजेस की बात करें तो अभिगामिंग जो है इसकी एक हाईएस्ट पीक है, नाम इसको आपको याद रखना है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक की बात करते हैं अगर हम, तो फर्स्ट नंबर पे आपका माउंट एवरेस्ट आता है, सेकेंड नंबर पे आपका गॉडविन ऑस्टिन आता है, ओके, और थर्ड नंबर पे आपका आता है कंचनजंगा, ठीक है, वर्ल्ड लेवल की जब हाईएस्ट की बात करेंगे तब। यंग फोल्ड माउंटेन्स का अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो एंडीज़, हिमालयाज़ और रॉकी, ये जो 3 टाइप के पर्वत होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ये आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, या ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, एंडीज़, हिमालयाज़ और रॉकी, ये जो हैं ये आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल देखें तो द यूरल, ठीक है, उरल या यूरल आप बोल सकते हो, अरावली पर्वत और अपालेचियंस, है ना। तो ये 3 तरीके की जो श्रेणी है पर्वत की, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। दोनों ही आपको याद रखना है, चीज़ें जब रिवाइज करेंगे तभी ये सब चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन की बात करेगा तो एंडीज़, रॉकी और हिमालयाज़। ओल्ड फोल्ड माउंटेन की बात करेगा तो यूरल, अरावली और द अपलाचियंस। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस हमारा करते हैं, फिर उसके बाद कुछ अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी में हम कवर करने वाले हैं। शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़, है ना, शॉर्टेस्ट डे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर आपका बनेगा 21 दिसंबर। वहीं अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाएगा तो आप सभी को पता है 21 जून होता है। समर सॉलिस्टिस डे 21 जून, वर्ल्ड म्यूज़िक डे 21 जून, वर्ल्ड योगा डे 21 जून। तीनों ही डेज इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्ज़ाम में, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी, तो याद रखिएगा। म्यूज़िक डे पूछा गया था CUET में अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम हैज़ लीस्ट मास, है ना। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे कम मास की अगर हम बात करें तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उस पर किस प्लैनेट के पास सबसे कम मास है, लीस्ट मास की बात करें तो मरकरी इज़ द प्लैनेट, याद रखना है, जिसके पास लीस्ट मास है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं अगला क्वेश्चन। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, मिल्की वे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अब आप क्वेश्चन देखिए, पूरा कंटेंट देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो कंटेंट है वो कैसा लगा। अगर कंटेंट पसंद आए, पूरी क्लास देखिए पहले, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, तो यहाँ पे आंसर आपका जो बनेगा वो बनेगा जुपिटर,
सबसे कम टाइम लेता है ये अर्थ का एक रोटेशन लगाने में, टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, है ना, ऑन इट्स एक्सिस, याद ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोलर एक्लिप्स ऑकर्स, सोलर एक्लिप्स कब होता है? सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो याद रखना है आपको, व्हेन मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। क्या? व्हेन मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन, जब धरती और सूर्य के बीच में मून आ जाता है, चांद आ जाता है। क्या बोला? धरती और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है, तब पड़ता है आपका सूर्य ग्रहण। ओके, याद रखिएगा। सोलर एक्लिप्स की बात की हमने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एवरेज एयर कंटेन्स डैश परसेंट ऑफ वाटर वेपर। तो कितना परसेंट जो है एयर में वाटर वेपर रहता है? करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, 3%। नेक्स्ट, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। आप सभी बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे जो तारा है वो चमक रहा है। इवन बचपन में भी हमारी जो माताएं होती हैं, माँ होती हैं, यही बोलती हैं कि देखिए वो तारा जो है वो चमक रहा है ना, तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिम करते हैं तारे, है ना, ऐसे कुछ गाने भी हैं। तो तारे टिमटिम नहीं करते हैं, कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है वो यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। ठीक है, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन सही ऑप्शन की बात करें कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से लगता है कि वो जो स्टार्स हैं, वो जो तारे हैं वो चमक रहे हैं। चमकते नहीं हैं, वो अपनी लाइट जो है वो मेंटेन रखते हैं। और उनकी लाइट पता है क्या इंडिकेट करती है? कि वो बहुत ठंडे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं। आपको वाइटिश और ऐसी लाइट दिखाई पड़ती ना, बहुत ज़्यादा ठंडे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो चमकना होता है ना, वो तारों का चमकना नहीं होता है, वो उनकी लाइट फिक्स होती है। बट जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स हैं, हवाएं हैं एटमॉस्फेयर में, है ना, लेयर्स हैं, और धूल है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो आपके तारे होते हैं वो लगता है आपको कि चमक रहे हैं, बट एक्चुअल में वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वो हमें जो है ऐसे टिम करते दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, इसमें से किस थ्योरी ने यूनिवर्स की थ्योरी को एक्सप्लेन किया है? अगर आपने एक बार भी इसको पढ़ा होगा तो आप आंसर बता सकते हो। बिग बैंग थ्योरी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे यूनिवर्स की बात करती है, कैसे हमारा यूनिवर्स बना, एक एक्सप्लोजन हुआ और फिर डेवलपमेंट होता गया, वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, इवोल्यूशन होता गया, फैलती गई चीज़ें और बन गया, है ना। बिग बैंग थ्योरी, कभी मौका मिला या अभी जो है आपका कंटेंट पूरा हो जाएगा तो मैं बिग बैंग थ्योरी भी आपको करवा दूंगा। लेकिन इतना अभी तक याद रखिए कि जो थ्योरी ऑफ यूनिवर्स है वो हमें बिग बैंग थ्योरी से पता चलती है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ मैं आपको 13 कंट्रीज़ के नाम रख रहा हूँ। याद तो आप 13 के 13 नहीं कर सकते, बट इनको थोड़ा सा आप जो है रिवाइज़ ज़रूर करोगे। ठीक है, थोड़ा सा आप रिवाइज़ ज़रूर करना। कई बार क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनर जानबूझ के फंसाने के लिए क्वेश्चन बनाता है। 4 ऑप्शन देगा और एग्जामिनर बोलेगा कि इसमें से कौन सी कंट्री है जो इक्वेटर जहाँ से होके नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ऐसी 13 कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर होके गुजरती है। सबका नाम याद रख पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, अगर आप कोशिश करोगे, थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज़ करोगे, तो थोड़े थोड़े आपको जो वर्ड्स हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और आगे हम बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। ये 13 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ से इक्वेटर होके गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन ऑन। किस दिन अर्थ जो है वो सन के ज़्यादा निकट होता है? तो याद रखना है 3 जनवरी को जो है वो अर्थ जो है वो सबसे ज़्यादा निकट होता है सूर्य के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डू नॉट हैव अ सैटेलाइट। इसमें से किस प्लैनेट के पास जो है वो सैटेलाइट है ही नहीं? तो ये है आपका ऑप्शन डी, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट प्लैनेट की बात करें तो सोलर सिस्टम में जो हमारे हॉटेस्ट प्लैनेट है दैट इज़ योर वीनस। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स
दैट शाइन्स इन द नाइट स्काई, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं, ऑप्शन इज सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लूसीफर इज द अनदर नेम ऑफ जुपिटर, वीनस, सैटर्न या फिर ऑल। तो लूसीफर एक नाम है किसका? तो आपको याद रखना है वो नाम है वीनस का, है ना। आगे बढ़ते हैं। वट इज़ द अदर नेम ऑफ ओरियन, ओरियन को हम और क्या बोलते हैं? तो अगर आपने देखा हो कभी तो ओरियन का जो है सप्तऋषि भी बोला जाता है। याद रखिएगा, हंटर की तरीके का जो है वो बनती हैं चीज़ें उसमें, है ना। हंटर की तरीके का एक आपको आकार आकृति देखने को मिलती है आसमान में। अभी तो फ़िलहाल जो है थोड़ा सा बादल वगैरह रहते हैं तो आपको नहीं दिखेगा। जब साफ़ आपका स्काई रहती है, क्लियर स्काई में आपको जब तारे वगैरह नज़र आते हैं तब आप देखने की कोशिश करेंगे तो 3 तारे आपको एक लाइन से नज़र आएंगे और वही 3 तारे क्या बनाते हैं, टोटल जो है इधर उधर से एक हंटर टाइप का बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब लूँगा तो उसमें एक इमेज भी शो कर दूँगा। यहाँ पे याद रखिएगा, ओरियन का अनदर नेम या अदर नेम हंटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हंटर से रिलेटेड है ओरियन। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और किस कंट्री में वो माउंटेन्स पड़ते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंडीज़ पर्वत कहाँ पे है? एंडीज़ पर्वत पड़ता है साउथ अमेरिका में। रॉकीज़ कहाँ पे है? तो नॉर्थ अमेरिका में। हिमालय की बात करें तो एशिया में है, आप सभी को पता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है आपका। ट्रांस एंटार्क्टिका की बात करें तो ये एंटार्क्टिका में है, इसका तो नेम से ही आप याद रख सकते हो। यूरल माउंटेन की बात करें तो रशिया में है ना। और एटलस माउंटेन की बात करें तो वेस्टर्न अफ्रीका में है एटलस माउंटेन। और वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करें तो ये वेस्टर्न इंडिया में है। और एल्बुर्ज माउंटेन की बात करें तो ये ईरान में है। ठीक है, और एल्पस माउंटेन की बात करें तो ये यूरोप में है। जितने ये माउंटेन्स आपके सामने दिख रहे हैं ना, माउंटेन्स इसी में से पूछ लेगा, इससे बाहर नहीं। ठीक है, और एंडीज़ और यहाँ पे एटलस और रॉकीज़, ये 3 तो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी हिमालय तो आपको पता है और सभी जो आपके सामने वो आपको देख के जाना है। एंडीज़ साउथ अमेरिका, रॉकीज़ नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और यूरल माउंटेन रशिया में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एमा किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव वॉल्केनो का। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा। हु इम्प्लीमेंट्स एमरजेंसी, एमरजेंसी कौन इम्प्लीमेंट करता है? ये आपका मेरे को पता है कि ये जो है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी इम्प्लीमेंट करता है। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, तो कहाँ से जो है प्राइम मेरिडियन पास होती है आपको याद रखना है। ऑप्शन ए ग्रीनविच आपका करेक्ट आंसर बनेगा। टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इन सेल्सियस, तो जो ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर होता है सेल्सियस में वो कितना होता है? याद रखना है 6.4 डिग्री सेल्सियस, है ना। ब्लैक होल इज़ अ, ब्लैक होल क्या है? तो याद रखना है आपको, ब्लैक होल एक कोलैप्स्ड स्टार है ना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइड इन सी इज़ ड्यू टू, जो आपको टाइड देखने को मिलती है समुद्र में वो क्यों होता है? दैट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, है ना। मून का कुछ ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से अर्थ पे हमारा जो है वो टाइड जो होती हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं, जनरेट होने लगती हैं सी में। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। डाउन्स, ये सब कुछ है अब आपके सामने ग्रासेस हैं, है ना। इंपॉर्टेंट ग्रासेस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं और उसको हम यहाँ पे हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करने वाले हैं। डाउन्स जो आपकी ये ग्रासेस है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है और इसके लिए हम याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जो फील्ड है, क्रिकेट वाली फील्ड जो है, वहाँ पे जो अगर हम बॉलिंग करते हैं तो बॉल क्या होती है? बाउंस करती है ना। तो कैसे? ऑस्ट्रेलिया की फील्ड जो है वो वहाँ पे बॉल बाउंस करती है और बाउंस डाउंस, बाउंस डाउंस, कहाँ की फील्ड? ऑस्ट्रेलिया की फील्ड। डाउंस बाउंस, है ना, कोरिलेट करके थोड़ा सा सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की फील्ड पर। तो डाउंस ग्रास कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, पंपास। पंपास मतलब आप कुछ अर्जेंट चीज़ें और आप कह रहे हो कि जल्दी से पंप पास करो, जल्दी से पंप पास करो, बहुत अर्जेंट है, जल्दी से पंप दो मेरे को साइकिल में हवा भरनी है और बस मेरे को निकलना है जल्दी से। पास मी, पंप पास करो जल्दी से मेरे को बहुत अर्जेंटली जाना है ना। अर्जेंट है, पंप करो। ब्लड सर्कुलेशन अगर सही आपको दौड़ाना है, कभी कभार जैसे हार्ट अटैक किसी को आ जाता है तो क्या करते हैं, बहुत अर्जेंट है, जल्दी से पंप पास करो, उसको पंप मारो, उसके जो है हार्ट पे आप जोर मारो, पंप करो, है ना। तो अर्जेंट है, तो पंप पास अर्जेंटीना। स्टेप, स्टेप में आप देखिए टेप छुपा है,
टेप से आप याद रखिएगा टेपिंग, और टेप से क्या करते हैं, जोड़ते हैं हम। ठीक है, तो किसको जोड़ रहे हैं, यूरोप और एशिया को जोड़ रहे हैं, यूरोप और एशिया को जोड़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, यूरेशिया। तो स्टेप जो आपकी ग्रासलैंड है वो कहाँ पे है, यूरेशिया में है। क्या किया हमने, स्टेप में टेप छुपा है, टेप से टेपिंग करते हैं, टेपिंग करके क्या करते हैं, टेप से जोड़ते हैं ना। किसको किसको जोड़ा, यूरोप और एशिया को जोड़ा, दोनों मिल जब जोड़ दिया तो क्या बन गया, यूरेशिया बन गया, स्टेप यूरेशिया। कैंपास, ठीक है, वो पैम पास था और यहाँ पे आपका पंप पास था, और यहाँ पे आपका कैंप पास है। कैंप आप याद रखोगे, जो ब्राज़ील है ना, वहाँ पे जो कैंप लगता है ब्राज़ील में, क्योंकि जो ब्राज़ील की बेस्ट टीम होती है सॉकर की, है ना, तो वहाँ पे कैंप लगता है कि आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कैंप लगता है कहाँ पे, ब्राज़ील में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सॉकर बहुत अच्छा खेलते हैं। तो किस चीज़ का कैंप, सॉकर का। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ लगता है, ब्राज़ील में। क्या लगता है, कैंप लगता है ब्राज़ील में। ठीक है, बेस्ट टीम है जो। आगे देखें, वेल्ड। वेल्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, बोल्ट, तो क्लीन बोल्ड है ना। वेल्ड से आपको याद रखना है कि ये जो है आपकी साउथ अफ्रीका में ये जो है ग्रास पड़ती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पराइरी। पराइरी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है आपकी साउथ अमेरिका में पड़ती है ना। पराइरी में आप इसको जो है थोड़ा सा इस तरीके से याद रख सकते हो कि पे करना पड़ेगा देखने के लिए, है ना। पराइरी, पराइरी मतलब पे करना पड़ेगा, पराइरी, है ना। इसको आप इजीली याद कर सकते हो, बस डायरेक्ट इसको याद करना। यहाँ पे यार ट्रिक जो है वो बन नहीं रही है। पराइरी, चलो ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे हम यही रखते हैं कि पराइरी का आपको साउथ अमेरिका याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, जिस ट्रिक लिख के लाया हूँ, अगर वो मेरे को समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और बाकी हमने क्लास ली थी इसके लिए पहले भी, अभी मेरे को इसका जो है जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को भी जो है काफ़ी टाइम हो गया ये पढ़े हुए। कोई नहीं, आप डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हो, याद रखिएगा। बाकी जो ट्रिक्स हैं वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेनोस, लेनोस जो है ये आपका कंबोडिया में, कोलंबिया, गुयाना और वेनेजुएला में, यहाँ पे 3 जगह में पाई जाती है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा कोलंबिया, गुयाना और वेनेजुएला। ठीक है, लैनोस ग्रास। आगे बढ़ते हैं, सवाना। सवाना जो है आपको याद रखना है, सब आना फ्री का है ना। सब लोग आना, आप लोग, फ्री की दावत है, सब लोग आना। फ्री का है अफ्रीका, फ्री का है अफ्रीका, है ना। सब आना, सवाना अफ्रीका, सब आना फ्री का है अफ्रीका में है। ठीक है, सवाना ग्रास अफ्रीका में है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर्स एज। तो याद रखना है, जो सप्तऋषि को वेस्टर्नर्स किस नाम से जानते हैं, तो बिग डिपर के नाम से जानते हैं। आगे हम देखें, कंपोजिशन ऑफ गैस इन एग्जॉस्फेयर। किन 2 गैसेस का जो है वो कंपोजिशन होता है एग्जॉस्फेयर में, याद रखना है, हीलियम और हाइड्रोजन का। तो दैट्स इट, यहाँ पे आपके सामने ई बुक मैंने दिखा दी है। तो ये ई बुक आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर होंगे वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा जब आप उस लिंक को खोलोगे। और अगर लोगे तो आपको एक अच्छा आउटपुट देखने को ज़रूर मिलेगा। स्कोरिंग पार्ट्स वहाँ पर दिए हुए हैं, और स्कोरिंग पार्ट में हमने इस तरीके से करवाया कि आप उतना कर लोगे तो आपका बहुत कुछ कवर अप हो जाएगा। हर एक पैटर्न हमने कवर किया है। तो चलिए, क्लास पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली को और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे होंगे। ठीक है, बाकी मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरे को नींद आ रही है, तो यस, नींद तो आ ही रही है ना। बट क्या करें, आप लोगों के प्रति जो है हमने ड्यूटी ले रखी है, तो वो ड्यूटी निभानी है। तो नींद आते हुए भी नींद को इग्नोर करना है ना। चलिए, थोड़ी नींद तो आती रहती है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी जो भी अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।